What is the reason behind this? Up to 56, we had our own state, well administered, well governed state. After the amalgamation to नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका। भारत विविधताओं से भरा देश है। अलग अलग तरह की जनजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनको हम शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देते हैं। बहुत सारी जनजातियां ऐसी भी है जिनको अब तक पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में उनको शेड्यूल ट्राइब में रखा गया था, लेकिन अब उनको उसमें नहीं रखा जाता है। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनके नाम बहुत सारे तमगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और इतिहास में दर्ज है। आपने टीपू सुल्तान का तो नाम सुना ही होगा, मैसूर का तो नाम सुना ही होगा आपने। टीपू सुल्तान को हराने वाली जो कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी के कुछ लोग आज जंतर मंतर पर आए हुए हैं। पूरे जोश से, जुनून के साथ कुछ जायज़ मांगे हैं इनकी। ये चाहते हैं ऑटोनोमस स्टेट, ऑटोनोमस एरिया एक पूरा जो चाहते हैं अपने लिए, क्योंकि इनकी कम्युनिटी की अब संख्या भी बहुत कम है। कुछ लाख तो नहीं कहेंगे, लेकिन 1 लाख से भी कम ये लोग रह गए हैं। पूरी दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। 1 लाख लोग हैं, लेकिन फिर भी खेलों में गए तो 10% के करीब मेडल्स इन लोगों ने वहाँ से कलेक्ट किए। तो इस तरह की कम्युनिटी है। पहाड़ी एरिया में रहते हैं, कर्नाटक के अंदर रहते हैं और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति है, अपना सब कुछ है। और आज ये उसको बचाने के लिए, जो खतरे में आ गई है इनकी संस्कृति, उसको बचाने के लिए खड़े हुए हैं। जंतर मंतर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, व्हाई यू आर कमिंग हियर टू जंतर मंतर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? up to 56, we had our own state, well administered, well governed state. After the amalgamation to In British era? no, after independence also. Okay. Till British era, it was a very good administrative region. Until 1956 also, it's the only Ramarajya. Sardar Patel पार्लियामेंट में वो इसको एडोर कर दिया। वो बहुत एक ही रामराज्य है देश में, कुर्ग। 1956 स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में वो कर्नाटक को मर्ज हो गया। Your state has been merged to Karnataka. After the merger of Karnataka, it became colonized totally. They considered Coorg as a colony, their colony. They extracted our natural. Kodwa has a Kodwa community have their different language. Yes, different language, different culture, different heritage, and we worship gun as sacrament. Gun. We are the only community we have exemption to possess gun. Okay. डिफरेंट क्लैन एंड इंडियन मिलिट्री में परसेंटेज, दुनिया में परसेंटेज हमारा ज़्यादा है। हर घर में फौजी आदमी है। देखिए कितनी शानदार बात बता रहे हैं कि किस तरीके से कम्युनिटी इनकी पूरी। फील्ड मार्शल करियप्पा वो फर्स्ट जनरल हमारा आदमी है। बहुत बड़ी बात कही है। जो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल करियप्पा थे जनरल, वो इन फील्ड मार्शल थे, जनरल तो नहीं, फील्ड मार्शल की पोस्ट होती थी उस समय। तो फील्ड मार्शल जो करियप्पा थे, जिनके नाम पर दिल्ली में एक पूरा रोड है, वो इस कम्युनिटी से आते हैं। अगर आप इस कम्युनिटी के बारे में अगर ये जानते हैं तो देखिए, आज वही कम्युनिटी पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रही है अपनी कल्चर को बचाने के लिए और जंतर मंतर पे आ गए। यू डिमांड ST स्टेटस? Yes, actually we are a tribe. Our tribe should be included in the constitution schedule list under Article 340 and 342 to protect our identity, our language, our culture, particularly our historical continuity and our hereditary and untitled properties. Communal properties are there. Around 842 clans are there. Each clan have ancient properties, hereditary properties. In Karnataka, there is no protection for that. There is no protection for our natural resources, human resources, water resources. Even river Kaveri originates from Coorg. We don't get even water share from that Kaveri. There is some dispute also, Kaveri dispute. We don't get. Kodava people have been considered as subjects of Karnataka. Subjects. Ma'am, please come here. Subjects of Karnataka, and totally we have been marginalized, disrespected, disregarded. Even there is no political representation. Earlier we had a representation in the parliament. We had a member in the Constituent Assembly of India.
In 1946, It's a nominated or no, Constituent Assembly, It's elected. direct elected from Coorg Legislative Council. Okay. Now we don't have any member. Other part of the state is representing us. मैम, आप कह रहे थे कि टीपू सुल्तान को हराने वाली कम्युनिटी में गिना जाता है, कई बार हराया है, तो क्या किस्सा है? फॉल्स हीरो टिप्पू सुल्तान है बिकॉज हम जब छोटे थे तो हमारा कर्नाटका स्टेट सिलेबस में हम 3-4 पेज पढ़ते थे हैदराबाद के बारे में, टिप्पू सुल्तान के बारे में, जो इतना बार हमारी कम्युनिटी लोगों ने ही हरा चुके हैं, मोर देन 40 टाइम्स आई कैन से। मगर वो ही हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। हमारा जो कम्युनिटी के बारे में, कूर कम्युनिटी के बारे में 3 लाइन मिलता है बस। मेरी बेबी का जनरेशन है, शायद वो 3 लाइन भी हटा चुके होंगे, और मेरे जब बेबी बड़ा होगा तो बिल्कुल कूर वो नाम नहीं एरेज हो जाएगा। मुझे बस वो बचाना चाहिए, हमारा एसटी राइट्स हमें चाहिए, हमें ट्राइब करके कंसिडर करो, वही हमें, उसी में हमें खुश है। और हमें कर्नाटका में रहने का कुछ मतलब नहीं है बिकॉज वी डोंट गेट एनी जो रिसोर्सेज आपको कूर्ग से मिल रहे हैं। एक और बात आप लगातार ये उठा रहे हैं कि अब इसको कैसे, आंदोलन को कैसे आगे ले जाएंगे, क्योंकि यहीं पे हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आगे हम चाहते हैं कि भाई सरकार हमारे तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। तो मोदी जी की सरकार है, अब बीजेपी वो कई बार लगातार जीतते आ रहा। वहाँ पे हमारे ज़िला से आज तक कोई मंत्री नहीं बना, करीब 10 साल से, पिछले 10 साल से हमारे यहाँ कोई मंत्री नहीं है। एक ज़िला है आपकी जो मतलब 10 साल से नेग्लेक्टेड है। और पहले तो हमारे यहाँ 2 MLA हुआ करते थे, 3 हुआ करते थे, आज की तारीख में उसको भी काट के उन्होंने 2 कर दिए हैं। तो हमारा बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पे। और हमारा कल्चरल राइट जो भी हमारे हक है तो सारे मतलब इन्होंने देव ट्रैम्पल्ड अपॉन आवर राइट्स, मतलब कुछ बच नहीं रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ आके हम लड़ रहे हैं हम अपने राइट के लिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त कम्युनिटी है जो लगातार अब भी संघर्षरत है अपने आप को बचाने के लिए, और अपने आप को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इतना ज़रूरी है कि सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए, इनकी लिंग्विस्टिक पहचान बचानी चाहिए, इनकी एसटी की जो पहचान है उसको बचाना चाहिए, इनकी कल्चर को बचाना चाहिए, इनके इतिहास को बचाना चाहिए। इनको ऑटोनॉमी, ऐसी कोई काउंसिल होनी चाहिए, ऐसा कोई एरिया होना चाहिए जो रिस्ट्रिक्टेड हो, जिससे ये लोग भी अन्य कम्युनिटीज़ के जो रेयर, और मैं रेयर ही कम्युनिटी बोलूँगा क्योंकि जब 1 लाख से कम है तो खतरे में संस्कृति, सभ्यता, इतिहास सब कुछ है। और इतिहास को दोबारा से अगर इनके नज़रिए से भी लिखा जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मिनी संसद के मंच से मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद, जय भारत।